हमारे YouTube चैनल लखनऊ नामा में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कल्चरल फेस्ट की तैयारी हो रही है अवध उत्सव की। तो हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। आयुष है जो कोऑर्डिनेटर है, तो देख रहे हैं, और सारे बच्चे भी हैं। क्या क्या परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या डेट है, कब होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, कैसे बच्चे क्या एक्ट प्ले हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलेगी आज। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहले टीम से, जो क्या आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम ऋषि मिश्रा है और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की सांस्कृतिक टीम अवध उत्सव का एक कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें आपको अवध के घाटे अवध के जो विशुद्ध परंपराएं हैं, जिसमें कचरियाँ हैं, ठुमरी हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, कथक है, फैज़ाबाद, अवध, लखनऊ, बाराबंकी, इस क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, संस्कृति है, उसका एक पूर्ण दर्शन मिलेगा। और जिसमें तमाम प्रकार के बच्चे भजन की प्रस्तुति देंगे, बैंड की प्रस्तुति होगी, और मतलब एक पूरा समूह जुड़ करके इसमें पूरेगा एक गुलदस्ता हम लोग बनाएंगे। और अवध का दर्शन, अवध को जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अवश्य। अच्छा, मतलब आप ऐसा परफॉर्म करेंगे, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल लगे कि ये अयोध्या बन चुका है। आप भी क्या, मतलब आप क्या एक्ट प्ले कर रहे हैं, आपका क्या रोल है? नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और मैं इस कार्यक्रम में कविता समझने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और इसके साथ जो हम लोगों ने एक एक्ट प्लान किया है, चल रहा है डीपीडी डांस पोएट्री ड्रामा। उसमें तीनों चीज़ें शामिल की गई हैं, नृत्य भी है, गायन भी है, कविता भी है और ड्रामा भी है। तो उसमें जैसे कि कविता को हम लोगों ने इस तरीके से डाला है कि हमारा जो एक्ट चलता रहेगा, जैसे सबरी वाला एक्ट है, तो उसमें हम लोगों ने पीछे से डाला है सादर जल लाय चरण पखारे पुनि पुनि सर उनि पुनि नयन सरोज बैठारे। बहुत ही अच्छा, ऐसे करके जो चौपाइयाँ डाली हैं। और इसमें भाग करने के लिए क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी हो रहे हैं, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेज से भी पोस्ट कर दिए जाएंगे और आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सांस्कृतिक जो इमेज है, आप उसमें अपना नाम दे सकते हैं और सांस्कृतिक का जो पेज हो सकता है, आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी। नहीं, मैंने वैसे आप लोग को सुना भी है मालवीय सभागार में भी कुछ ही दिन पहले, जो वो जोश है, वो जोश बरकरार रहेगा ना आप लोग का? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं था वहाँ पे, लेकिन फिर भी देखा जो आपकी मतलब स्ट्रेंथ है, पावर है, मतलब पूरा जान लगा दिया था आप लोग ने। आप क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनन्या शुक्ला है। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रही हूँ साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो अवध उत्सव कर रहे हैं, वो 29 से 28 को जो है वो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वेरियस, और एफिलिएट कॉलेजेस के भी हम लोग ने इसका इन्वॉल्वमेंट किया है सबसे पहले, और वेरियस पोस्टर्स के थ्रू हम लोग उसको शो कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी पेजेस और बच्चे भी बहुत शेयर कर रहे हैं। हमारे पास मैक्सिमम एंट्रीज भी थ्रू आ रही है। हर एक पोस्टर के नीचे हमारे कोऑर्डिनेटर्स के भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो इंकरेज करेंगे, और जो भी आना चाहें वो अपनी भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पोइट्री में, डांस में, सोलो डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, हर वेरियस जो उस थीम को इंडिकेट करेगा। अच्छा, एक सवाल था आपका भी, जैसे हमारे सुपर जूनियर्स बैच आए फर्स्ट ईयर में या जो सेकंड ईयर में भी पहुंचे एक साल, वो लोग तो आए ही नहीं कोविड के चक्कर में। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये संस्कृति जो ये ग्रुप है, ये बहुत ऐतिहासिक, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आयुष हमें बताएंगे कि ये कोऑर्डिनेटर है, अच्छे से मैं जान रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है, क्योंकि 100 ईयर सेलिब्रेट हुआ था तभी बहुत ही अच्छे से किया था। तो आप बताएंगे कि लोगों को पता तो लगे कि ये टीम कर क्या रही है। देखिए, सबसे पहले जो आपने एक सवाल पूछा, हाउस द जोश, तो अगर हमारी यहाँ से टीम हाई सर कहेगी तो अयोध्या तक आवाज जाएगी कि ये हाई हुई सर ना बात है। ठीक है। और उसके अलावा आपने बोला जैसे कि हमारे जूनियर्स, तो आप यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स देख रहे हैं, ये सभी जूनियर्स, ये सब के सब अभी 3rd सेमेस्टर के हैं, और जो 1st सेमेस्टर में एडमिशन हो रहे हैं उनके साथ भी हम लोग के बेहतर रिलेशन बना रहे हैं कि वो लोग भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप अभी से इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिए हैं जूनियर्स को पकड़ना, कि उनको बताएं जरूर कि कैसा लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोग्राम्स होते हैं। जी बिल्कुल। अभी तक क्या होता था कि हमारे पास जूनियर्स या जो सीनियर्स होते थे, वहीं से हमें सपोर्ट मिलता था। कुछ लोग सीनियर्स को जानते थे, तो धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग पहुँचते थे। लेकिन अब वो चीज़ को थोड़ा ख़त्म करना पड़ेगा कि जूनियर्स हमसे पहले, क्योंकि हर एक सीनियर यही चाहता है कि मेरा जूनियर जो है वो हमसे आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोग जूनियर्स को अपने चांस देते हैं कि आइए, आप पार्टिसिपेट करिए, आप कोऑर्डिनेटर बनिए, आप जैसे सीखिए यहाँ आकर के, फिर आगे आपको ही संभालना है। अभी हम लोग का क्या होता है, सबका कोई ना कोई फाइनल ईयर में होगा, उसके बाद उसको जाना ही है। ठीक है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट चले जाएंगे, फिर संभालना किसको? मैं जूनियर को। वो हमारे साथ सीख रहे थे, अब वो सीख चुके हैं। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग किया था 1 अक्टूबर को इवेंट था, तब भी ये सब कोऑर्डिनेटर थे और वो भी इवेंट बहुत अच्छा हुआ हमारा। उसके बाद आप आज ये
तो इन लोगों ने इतने दौरान में इतना कुछ सीखा, इतना उतार चढ़ाव, कैसे हमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स को लाना है, कैसे क्या करना है, कैसे परफॉर्मेंस करानी है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों से संपर्क करना है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। और उसके अलावा भी हम लोगों ने यहाँ पर कई चीज़ें की हैं, जैसे कि आपको थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। प्रोग्राम अवध उत्सव है। अवध उत्सव का बेसिक मोटो ये है कि हम धार्मिक सौहार्द की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। और उसके अलावा आपको जितने भी पोस्टर्स हैं, जितने भी कंपटीशंस हैं, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेज पे जा करके या संस्कृति के पेज पे जा करके उस पोस्टर्स को देख सकते हैं। आपको सभी पोस्टर्स वहाँ मिलेंगे। हम रामायण प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं, हम लिटरेरी इवेंट्स करा रहे हैं, हम पोइट्री इवेंट्स करा रहे हैं, म्यूजिक कंपटीशन, हम डांस कंपटीशन एंड जितने भी कंपटीशंस हो सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि हम लोग एक मॉडल एग्जीबिशन लगा रहे हैं। उसका क्या कहते हैं, हमने ये सोचा है कि किसी भी सिटी को या किसी भी स्टेट को हम टेरर फ्री कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा जो खतरा है वो आतंकवाद से, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस बात को सीखे हैं कि हम किसी भी चीज़ को कैसे टेरर फ्री कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप सबने देखा होगा कि इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यूनिवर्सिटी इवेंट ना होकर के ऑल एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेज से ज़्यादा आप कहीं भी इस बात को सीख नहीं सकते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेज से आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप वहाँ पर रह करके सीखना। मतलब ये मैसेज मैं भी आपको दे दूं, यूनिवर्सिटी के पेज को फॉलो करिए, चाहे यूट्यूब पे फॉलो करिए, कहीं से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप एफिलेटेड कॉलेज से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया क्या प्रोग्राम्स होना है, कब क्या होना है। अभी न्यू कैंपस में गरबा हुआ था, लोगों की इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई कि कैसे हुआ। वो तो हमारी एक टीम थी वहाँ पे, उसने कुछ टाइम के लाइव आकर बता दिया कि ऐसा हुआ भी है। वो जो चीज़ें न्यू कैंपस में हो रही है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अनमोल, आपको मेरे जूनियर है और ऊपर से एआईएस डिपार्टमेंट में तो आपको बहुत ही अच्छे से सुना है। आपकी जो आवाज़ में वो ताकत है ना, और जो अच्छी, मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है उसके लिए, क्योंकि बिना माइक के भी अगर कोई बोलने के लिए, तो मैं कहूँगा कि अनमोल आगे कर दो, वो बड़ा अच्छा से बोलेगा। भैया सबसे पहले तो एक बार फिर से बता दूँ, मेरा नाम अनमोल गुप्ता है और हम आई भैया साहब इसी में कोऑर्डिनेटर। जैसे आपने भी एक प्रश्न किया था कि इससे संदेश क्या जाएगा समाज जी। तो जो इस समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, और इससे पहले हम बहुत ऐसी चीज़ों से जूझे हैं कोरोना की वजह से, जो हमारी मानसिक स्थिति को बहुत खराब की है। तो इस समय मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति और समाज में कैसे हम आगे बढ़े, उसकी प्रेरणा हमारा ये इवेंट देगा। कैसे, जैसे श्री राम भगवान थे, तो उनका जीवन जो था संघर्षों से भरा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरीके से हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है और उनका चरित्र हमको समझना है। इसके माध्यम से हम संदेश देंगे समाज में कि जो आप लोग हैं कैसे इससे उबर सकते हैं, भगवान श्री राम को आदर्श मानकर। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया था कि कविता वाला, तो कल था तो भैया उसके लिए धन्यवाद। और तीसरी चीज़ ये है, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं हम यूनिक कर रहे हैं, अनोखी कर रहे हैं। जैसे अशोक वाटिका सीन जो डीपीडी में है, उसमें नॉर्मली क्या दिखाते हैं कि एक रावण जाता सीता माँ के पास और वो तिनके की ओर से माँ चेतावनी देती है और डर जाता है। लेकिन इसके पीछे का जो संदेश है रामायण की नारी सशक्तिकरण का, कितना बड़ा संदेश है कि वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, असंदेशांत रामस्य तपस्यानुपालनात् नत्वाम कुरुंदस्त्रियो भस्म भस्मान तेरसा, अर्थात तपस्या नाश का भय होने से और श्री राम का आदेश ना होने के कारण, हे दस्युओं मैं तुझे श्राप नहीं दे रही हूँ, अन्यथा मेरे अंदर इतना तेज है, इस तिनके से मैं तुझे भस्म कर रही हूँ। यानी कि अगर एक स्त्री के हाथ में एक तिनका तक आ जाए तो किसी भी दशानन से बड़े पराक्रमी राक्षस या किसी को भी धूल चढ़ा सकते हैं। ये संदेश हम लोग देंगे। आपने तो मिशन शक्ति पे ही जब मुलाकात हुई थी आपसे डिपार्टमेंट में, मिशन शक्ति का ही दिन था, मतलब प्रोग्राम हर डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। तो मिशन शक्ति तो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां भी हैं हमारे साथ। ये लोग भी परफॉर्म करेंगे, आप लोग भी परफॉर्म ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसा आपको लग रहा है, इससे पहले जो मिशन शक्ति हुआ था उसके बारे में भी आप बताइए कि आपको कैसा लगा कि यूनिवर्सिटी परफॉर्म करवा रही है, ऐसे इवेंट्स करवा रही है जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ठीक है। आप अभी जो ये अवध हो रहा है इसमें क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप? मैं सब सिंगिंग कोऑर्डिनेटर, तो आप जैसे सुन सकते हैं पीछे काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, हम लोग की तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है। तो हम लोग जितने भी लोकप्रिय गीत हैं, कचरी, घुमरी, सोहर, इन सबको मिला के अपने कल्चर को और ज़्यादा आगे लेके आना चाहते हैं, ताकि सबको पता चले कि हाँ हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा आगे है व्हेन इट कम्स टू कल्चर। एंड हाँ, आपने जो पूछा कि मिशन शक्ति में कैसा लगा, फॉर्म दिया था हम लोगों ने, ऐसा फील आ रहा था कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इनकल्केट कर रहे हैं, उनको परफॉर्म करवा रहे हैं, साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा आगे लेकर आता है हर एक की एकता को भी और शक्ति को भी। अच्छा,
थैंक यू। आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं बताएंगे आप लोग दोनों? हम डांस कोऑर्डिनेटर्स हैं एंड 28 को हमारा एक कंपटीशन हो रहा है डांस सोलो का, जिसमें आयुष ने बताया सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो पेज को फॉलो करके इन्फॉर्मेशन लेकर पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी 29 को हमारा एक इवेंट है, मान्य बताइए इसके बारे में। तो 29 को हमारा डांस ड्रामा पोएट्री का एक फ्यूजन हो रहा है, जिसमें हम डांस के 3 परफॉर्मेंसेस करवा रहे हैं। उसमें हम अयोध्या की संस्कृति को दर्शाएंगे। अच्छा, एक सवाल और ही है, बहुत सारे बच्चे जो अभी आ रहे हैं, अभी एडमिशन लिए हैं, 1 साल पहले ले चुके हैं, उनके है क्या टीचर्स का सपोर्ट मिलता है इन सारे इवेंट्स में, या जैसे क्लासेस बंद कर दी, इनकी क्लासेस छोड़नी पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है, तो क्या उसके पहले मतलब सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को टीचर्स का कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सपोर्ट पूरा मिल रहा है हमको। हमारी अटेंडेंस का, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारी अटेंडेंस अगर यहाँ लग रही है तो वहाँ क्लासेस में भी लग रही है हमारी अटेंडेंस, तो पूरा ध्यान रखा। टीचर्स आर सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, तो क्या एक मैसेज आप लोग सभी लोग से मैं कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ इधर आनंद से। आनंद सॉरी, तो क्या आप क्या बताना चाहेंगे ये प्रोग्राम जो हो रहा है दोस्तों, कि मतलब ये क्यों अभी ऑर्गेनाइज किया गया, क्या ये टाइम अभी क्यों रखा गया? अभी ये टाइम इसलिए है कि यहाँ पे अभी चीज़ों को लाना है नए स्तर पे, क्योंकि जो हमारा पुरातन संस्कृति को नवीन प्रसंगों पर, नए मूल्यों पर हमको यहाँ स्थापित करना है। वही एक ज़माने से मजाज लखनवी, यहाँ के लखनऊ के शायर हुए, उन्होंने एक शेर कहा है कि ज़माने से आगे बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना। तो अब कोई एक राम को याद करने के लिए, अवध को याद करने के लिए, अवध में रहकर कोई एक समय ऐसे तो किसी भी टाइम आप याद कर सकते हैं, ऐसे कोई एक जरूरी नहीं है कि किसी समय को चुन के आप करें। बाकी वही है कि पुरातन संस्कृति को आप नए रूप में आप एक यहाँ पे ड्रामा होने वाला है जिसमें सब रामायण के किरदार हैं और उसका मंचन करेंगे हम लोग। और 29 को और 28 को मैं संचालक की भूमिका में हूँ, उसमें कार्यक्रम होंगे और आपको सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पेज पे मिल जाएंगी या सांस्कृतिक के पेज पे मिल जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारे कार्यक्रम को तय करें। धन्यवाद। और कुछ एड ऑन करना चाहेंगे आप, और कुछ जूनियर्स को या अपने जो भी बैचमेट्स हैं या यूनिवर्सिटी के सारे जितने लोग, हम लोग से 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से पूरे सारे विश्वविद्यालयों के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर फोक सॉन्ग्स को बहुत प्रमोशन हो रहा है। किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ कंपटीशन भी फोक सॉन्ग्स को लेकर ही हो रहे हैं और हमारे अवध ऐसा क्षेत्र है जिसको बहुत उजागर तो नहीं करा गया, लेकिन अगर गिना जाए तो अवध में कजरी, होली, ठुमरी, टप्पा, झूला, दादरा, तराना, कौल, कलबाना, सोहर, मर्जिया, कव्वाली और अनगिनत चीज़ें हैं गाने के लिए, लेकिन लोग गाते नहीं हैं। और फिल्म में भी अवध के कितने गाने गए हैं जो एकदम यहीं की परंपरा से हमारे अयोध्या के क्षेत्र से निकले हैं। मैं एक सुना दूँ, एक सभी जानते हैं वो, लेकिन वो असली में होली का हुलारा है जो हारमोनियम लेकर गांव में बाबा लोग गाते थे पहले। अरे होरी खेलाए रघुबीरा अवध माँ, होरी खेलाए रघुबीरा, होरी खेलाए रघुबीरा अवध माँ, होरी खेलाए रघुबीरा। अरे केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे मंजीरा, अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब अभी से आपका जोश बिल्कुल हाई है, तो जब स्टेज पे पहुंचेंगे तो बिल्कुल धूम मचा देंगे आप लोग। आयुष, 1 मिनट के लिए एक समय और थोड़ा टाइम लूँगा आपका। एक छोटा सा मैसेज आप पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं, जितने लोग हम लोग से जुड़े हैं, ना भी जुड़े हैं, जिन लोग तक ये मैसेज पहुँचेगा, आप उनको एक फॉर्मली इनफॉर्मली जैसे भी है इनवाइट करिए, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि विश्वविद्यालय के लोग जब प्रोग्राम हो, ऐसे इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो लोग जुड़े। तो एक चाहूँगा कि आप उनको फॉर्मली इनवाइट कर दें। जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ इस इवेंट में। आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेज पे या संस्कृति के पेज पे जा करके पोस्टर्स देख सकते हैं। जितने भी पोस्टर्स हम लोगों ने रिलीज़ किए हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के पेज पे पूछ लेंगे, आप किसी भी पेज पे पूछिए, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी। आप जितने मेम्बर्स आना चाहते हैं अपने डिफरेंट कॉलेजेस से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, पार्टिसिपेट कैसे करें, मतलब वो आपको मैसेज करेंगे या क्या, कैसे आपको उनको बताएंगे कि वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे पोस्टर्स में आपको हाउ टू रजिस्टर और हाउ यू कैन पार्टिसिपेट का हम लोगों ने एक रील बनाया है
जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पेज के थ्रू भी हम लोग सर्कुलेट कर देंगे उस रील को, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली एक सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ छोटी सी लाइन है कि आपको संस्कृति की एक ईमेल आईडी है, संस्कृति UOL@gmail.com, उस पर जा करके आपको अपना फोटो, ID कार्ड और आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। आपको किस इवेंट में इंटरेस्ट है आप वो लिखिए, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी इवेंट में, और आपको वहाँ से पर्टिकुलर हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ ऐड किया जाएगा, आप उसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इन्फॉर्मेशन दी आपने। मैं बता दूं क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पेज से सारे इंस्टाग्राम वैल्यू अपडेट सारे पेजेस की तरफ से और हमारे स्पेशली यूट्यूब चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी को इनविटेशन है। आप सभी लोग आइए और इस इतने बेहतरीन प्रोग्राम का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम आपको भी दिखा भी देंगे, प्रैक्टिस चल रही है तो मतलब आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग सुबह 9 बजे से ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप लोग कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं परफॉर्मेंस की? आने वाले जो बैचेस हैं, मतलब जो भी लोग आ रहे हैं अभी अनरिलेटेड कॉलेज से भी आएंगे, उन लोग आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो आए तो किस तैयारी से आएंगे? मतलब उनको लगेगा ना कि आप फील आएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि मतलब आप लोग ने देखा कि यहाँ सब अपने अपने काम में बिजी है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे किसी के पास कोई इतना भी समय नहीं है कि वो छोटा सा टाइम वेस्ट करे और इसमें कि अलग जगह ध्यान दें। और ये इसी बस इतना ही बात था। फिलहाल आप वीडियो देख सकते हैं, लखनऊ नामा चैनल को फॉलो करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज को भी देखिए, जितने भी लोग हैं शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी प्रोग्राम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, यूनिवर्सिटी के भी और अफिलिएटेड कॉलेज के भी। धन्यवाद।